टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 17 टू 31 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कौन गॉडेस एंड गॉडेस आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो श्री हरि विष्णु जी का जो टोटोइज अवतार है कूर्मा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और उनकी ब्लेसिंग्स में आपकी लाइफ में कूटनीति या रणनीति, किसी तरीके से जीतने की क्षमता और सहायता प्रदान करने की क्षमता भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी की हेल्प करते हैं और या आप करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ चालाकी के साथ किसी तरीके की कूटनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ जो बाहरी ताकतें हैं उन पर आप रोक लगा सकते हैं और उनसे बच सकते हैं और उनसे जीतने की क्षमता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक टॉर्टोइज अवतार है कछुआ, ये अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है बाहर की परेशानियों से, परिस्थितियों से। तो इसके पास वो बौद्धिक क्षमता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। आगे की रीडिंग देखते हैं क्या निकल कर आता है। टॉरस वृषभ राशि, सन का कार्ड आ रखा है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सन का है। सन की पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में धोखा मिला है, झूठ बोला गया है या चीटिंग हुई है आपके साथ और हो सकता है कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकला है। तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ये। तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक, पेन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन हो सकता है रिलेशनशिप में। तो जो भी ये सिचुएशन है, अब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर, जो एक लैक मेंटालिटी बताता है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी जगल कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है और आप अपनी स्थिति परिस्थिति से संतुष्ट नहीं है। जितना भी आपको मिल रहा है अभी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हार्डशिप, कोई बुरा टाइम लाइफ में चल रहा है। उसके चलते चलते सन का कार्ड भी है। तो आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं। जो भी हो रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप और इसके चलते कहीं ना कहीं फ्रीडम भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे की रीडिंग और देखते हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। थ्री ऑफ सोर्स सेकेंड टाइम आ गया है। ये पेन बताता है। ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है किसी तरीके का पेन मिल रहा है या हो सकता है कि मनी को लेकर भी पेन हो रहा है। कोई फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। दुख, सौरो और कंफ्यूजन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्स, आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं किसी चीज के बारे में नॉलेज लेने का। और कोई ना कोई प्लानिंग्स भी अपने लिए बना रहे हैं। मेंटल क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीजों में कोई प्रपोजल भी आपको मिल रहे हैं। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है।
एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस को बताता है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है किसी तरीके की लाइफ में, लव में भी हो सकता है यहाँ पर, और हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, तो सेलिब्रेशन भी आ सकता है, और प्रेगनेंसी की न्यूज भी मिल सकती है कुछ लोगों को। ओके, तो प्योर एनर्जी है यहाँ पर। ओके, इसके साथ ही साथ अब हम आपके लव रिलेशनशिप में देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लाइफ में हैं, और वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स सेकंड टाइम आया है यहाँ पर, और हो सकता है कि इस स्थिति में कुछ एक दूसरे को ना समझना। ओके, और कोई ना कोई यहाँ पर एनिमी भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप में जहाँ पर की चीटिंग हुई है, और स्ट्रेस हुआ है। ओके, रिलेशनशिप में किसी तरीके का पेन है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ही साथ द हायरोफेंट का कार्ड है, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ट्रेडिशनल तरीके से चीजें हो सकती हैं, या मैरिड लाइफ में आप कमिटेड हो रहे हैं कुछ लोग। ओके, लेकिन जो भी है यहाँ पर एक पेनफुल स्थिति भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। टॉरस, वृषभ राशि। ओके, जजमेंट का कार्ड है। किसी तरीके का डिसीजन बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, और अब उनको सुधारने का टाइम मिल रहा है। एक सेकंड चांस हो सकता है किसी तरीके का, तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का प्रे आप अपने लिए करते हैं, और हो सकता है यूनिवर्स से कुछ ना कुछ प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। हो सकता है कोई सिचुएशन खत्म हुई है या एंड हुई है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में जहां पर कि आपको लगा कि सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वहीं से एक न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही है, एक शुरुआत दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, एग्रेशन, टेंशन किसी तरीके का, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, और उसके बाद फिर से सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, और एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स फिर से दिखाई दे रही है, एक फिर से एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड फुल कार्ड है यहाँ पर, और फुल कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को बताता है। आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप जिस पर्सन के साथ हैं उसी के साथ हो सकता है कि रिकंसिलेशन, रिकनेक्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स पर फेथ, भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ द डेविल का कार्ड है, तो हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी तरीके के एडिक्शन में हो सकते हैं, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, कोई इश्यू हो सकते हैं, कोडिपेंडेंसी हो सकती है, किसी तरीके का कुछ न कुछ ओके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंट्रोलिंग इशू हो सकता है, ये किसी तरीके का नेगेटिविटी को बताता है। ओके, और हो सकता है कि इससे निकलने की जरूरत हो। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर
पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो एक पार्टनरशिप आपके लिए एक अच्छा मुकाम लेकर आ सकती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक दूसरे के साथ काम करना, ओके, हार्ड वर्क भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना रिलेशनशिप में। और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो आपकी लाइफ में इससे अच्छा और हो सकता है। ओके, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। पार्टी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज और किसी तरीके का इंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। हो सकता है कि रिकंसिलेशन हो रहा है और इसके बाद ही आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ ही साथ द हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप आइसोलेट हो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, और इसके बाद फिर से आप एक नई एनर्जी में आए। और टेन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। टेन ऑफ सोर्ट्स से एक साइकिल एंड हो रही है और उसके बाद फिर एक नई साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो जो भी है एक सिचुएशन खत्म होकर एक नई सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं, आपके करियर में क्या निकल कर आता है। टॉरस, वृषभ राशि। ओके, किसी तरीके का लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके करियर में। सैडनेस की स्थिति है यहाँ पर, और हो सकता है किसी तरीके का रिग्रेट भी आप कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में लॉस को। ओके, इसके साथ ही साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को बताता है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है इसमें, और टीम वर्क हो सकता है किसी तरीके का। कोई कम्युनिटी हो सकती है आपकी जिसमें आप काम करते हैं, और हो सकता है कोई ना कोई सरप्राइज आपको मिल रहा है आने वाले टाइम में, किसी की वेडिंग। ओके, वेलकम कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों को, एक साथ हो सकते हैं। ओके, तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, एक फैमिली का कार्ड है। ओके, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है ये। यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है। रियूनियन यहाँ पर पार्टनरशिप में, करियर में, किसी तरीके का अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे कुछ लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पास्ट के कुछ लोग जिनके साथ आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो उनसे आप मिल सकते हैं, दोबारा से उनसे बातें हो सकती हैं, गुड एनर्जीज में आप आ सकते हैं, और एक काइंडनेस की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ मेमोरीज हैं ओके इन लोगों के साथ आपकी, और आप इनसे फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके करियर में। तो यहाँ पर जगलिंग चल रही है मनी को लेकर, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा टफ टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कोई या तो प्रॉफिट हो रहा है या कहीं ना कहीं से लॉस भी हो रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मनी को लेकर। ओके, तो आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ एक साइकिल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, और यहाँ पर ये गुड लक लेकर आता है। तो कुछ चेंज भी आ सकता है लाइफ में, और हो सकता है कि कोई ऐसा मूवमेंट आ रहा है ओके, जहाँ पर की चीजें अब अलग तरीके से शुरू होंगी। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टॉरस, जो पहला कार्ड है आपका, वर्क थ्रू योर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो न्यू मून स्कॉर्पियो में यह कार्ड हमें अपने डरों पर काम करने के लिए कहता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं फेयर है तो उनको दूर कीजिएगा,
और एक फिनिक्स की तरह बनने के लिए कहा जा रहा है। एक फिनिक्स जो राख से उत्पन्न होता है और एक नया जीवन लेता है, उसी तरीके से लाइफ में डेथ के बाद एक रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। और स्कॉर्पियो में ये डेथ की एनर्जी यही बताती है कि एक नए समय की शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और उसके बाद एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ यह समय कामुकता को भी ला सकता है और आपकी भावनाएं ओके दिखाई दे रही है इसमें। आपके मन में अगर द्वेष है किसी के प्रति तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और उसको त्यागने की कोशिश कीजिए। ईर्ष्या को आगे ना बढ़ने दीजिए। ओके, तो पहला मैसेज ये है। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, तो कुछ ऐसा है जो कि अभी नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। इस सिचुएशन में आप के लिए कुछ होने की संभावनाएं नहीं है, कम होती जा रही हैं संभावनाएं। ईश्वर के प्रति अगर आप समर्पित करते हैं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ओम नमो नारायणी का मंत्र आप जाप कर सकते हैं और इसका अर्थ है कि मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ। ओके, तो ये मैसेज है दूसरा। और तीसरा मैसेज है यहाँ पर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, तो फुल मून इन लियो में यहाँ पर ईगो अहंकार को बताता है। और अगर आपकी लाइफ में अहंकार आ रहा है आपके रास्ते में तो उसको जाने दें और बिल्कुल साधारण और शानदार जीवन जिए। इसके साथ ही साथ अपनी आपकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा शानदार हो सकती है इस टाइम में। और अहंकार से बचने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसा है उसको रिलीज करना है आपको। ओके, तो ये एनर्जीज और ये मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस आपके लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।